करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले तो हमें उनका नेचर फाइंड करना होगा। अगर नेचर रियल रूट्स का है तो हमें उनको भी फाइंड करना है। तो नेचर कैसे पता करेंगे? नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी फाइंड करते हैं। डी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है फॉर्मूला। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल एंड डिस्टिनेंट रूट्स होते हैं। डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रियल एंड सेम होते हैं, यानी रियल होंगे और दोनों ही सेम रूट्स होंगे। डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है यानी कि डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नो रियल रूट्स, तब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होता है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू है हमारे पास -3 तो -3 का स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5। यानी कि डी इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, ये हो जाएंगे -40। यानी कि d इक्वल टू प्लस के 9 है और माइनस के है 40, तो यहाँ बचेंगे -31। यानी जो d की वैल्यू है नेगेटिव है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, तब इसके कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं। तो हम इसका आंसर लिख देंगे नो रियल रूट्स। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका नेचर पता करेंगे। तो नेचर पता करने के लिए ये हो जाएगी a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी -4√3 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा d इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 यानी 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 48। -4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 आएगा 48। माइनस के 48 और प्लस के 48 ये कट जाएंगे, यानी d इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब होगा रियल एंड सेम रूट्स। रियल एंड सेम रूट होंगे। अगर रियल और सेम रूट हैं तो उनको हमें फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हम d भी रख सकते हैं। x इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू है -4√3, तो इसे एक बार -4√3 ब्रैकेट में प्लस माइनस यहाँ है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac है d, तो यहाँ हम सीधा d रख सकते हैं, यानी d की वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ सीधा रख दें d अपॉन 2a की वैल्यू है 3। इसे आगे हम यहाँ सॉल्व कर दें, यानी कि x इक्वल टू माइनस, यानी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4√3 यहाँ हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस रूट में है d, रूट में है d या d की वैल्यू है 0, तो रूट में रख दें हम 0 अपॉन 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि x इक्वल टू 4√3
प्लस माइनस 0 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तब भी 0 ही आएगा, अपॉन 6, यानी कि x इक्वल टू, यानी 0 को एक बार प्लस में ले एक बार माइनस में, तो दोनों बार सेम ही आंसर आएगा। ये हो जाएगा 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, यानी कि x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। 2 से कट जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। इतना हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन बुक में मैच करने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी x इक्वल टू 2√3 और जो नीचे 3 है इसका मतलब है √3 मल्टीप्लाई √3। √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 अपॉन √3। ये हो जाएगा इसका आंसर। रियल एंड सेम रूट्स होंगे, यानी दूसरा आंसर भी यही होगा 2 अपॉन √3, यानी दोनों आंसर होंगे सेम होंगे, यानी x इक्वल टू 2 अपॉन √3 और x इक्वल टू 2 अपॉन √3, यानी दोनों आंसर होंगे सेम होंगे। यही होगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले इसका हम नेचर पता करेंगे, यानी कि ये हो जाएगी a की वैल्यू, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b², b की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, यानी ये हो जाएगा d इक्वल टू -6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 24, यानी d इक्वल टू 36 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी d की वैल्यू आएगी 12। यानी जो d की वैल्यू है 0 से बड़ी है, इसका मतलब है रियल एंड डेस्टिनेट रूट होंगे। रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में होता है b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि x इक्वल टू -b, यानी कि माइनस और -b की वैल्यू है -6, तो ब्रैकेट में कर देंगे -6 प्लस माइनस रूट में यहाँ है b² माइनस 4ac, जबकि d का मतलब होता है b² माइनस 4ac, तो हम यहाँ सीधा d रख सकते हैं, अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2। इसे आगे हम यहाँ सॉल्व करें, यानी कि x इक्वल टू, यानी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू है हमारे पास 12, तो यहाँ सीधा रख दें 12, अपॉन हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, यानी कि x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 के हम कर दें फैक्टर, यानी इसके फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, यानी कि x इक्वल टू 6 प्लस माइनस पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बन जाएगा, ये 2 को बाहर निकाल देंगे, रूट में बचेगा 3 अपॉन 4, यानी कि x इक्वल टू 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, यानी 2 दोनों में कॉमन है, 2 को हम निकालेंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया √3 अपॉन हो जाएगा 4, ये 2 से कट जाएंगे, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, यानी x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। x की वैल्यू हो जाएगी ये, इसको चाहे तो हम इतना भी लिख देंगे तब भी सही है, और इसे 2 बार भी लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2। दूसरी बार में लिख सकते हैं 3 माइनस √3 अपॉन 2, या तो 2 बार लिखेंगे तब भी सही है और एक बार इतना छोड़ देंगे तब भी सही है, यानी ये हो जाएंगे हमारे थर्ड पार्ट के आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।